पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सुनने में आया है कि बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं आपको जुड़ने के लिए। देखिए, इलेक्शन का माहौल है जी और हमने अपनी एक ताकत दिखाई है, पहचान दिखाई है। और जो राजनीतिक पार्टियां करने वाले लोग होते हैं तो निश्चित तौर पे इतनी बड़ी घटना को नज़रअंदाज नहीं करते और वो नेगोशिएशन में आते हैं, तो स्वाभाविक है बात हो रही है। एनडीए वाले से मेरी बात तो 2 ही पॉइंट पे अटकी हुई है हाँ कि हमें आरक्षण दो, समीक्षा करो। जी और जहाँ तक महागठबंधन की बात है, ये तो आंदोलन से पहले से हमारे साथ खड़े हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी 13 अप्रैल के होने के पहले हमसे मुलाकात करते हैं, ये जानते हुए जी कि हम कांग्रेस में रहते हुए उनसे मुलाकात के बाद भी हम त्यागपत्र देने वाले हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ, सहरसा है, जी हमारा मधेपुरा है, मुजफ्फरपुर है, बेगूसराय है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, भागलपुर है, बांका है, मुंगेर है, जमुई है, ये सारे जगह पे हमारे लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपना मीडिया पावर जो स्ट्रॉन्ग कर रखा है, सोशल मीडिया तौर पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। वैसे आपकी क्या तैयारी है सोशल मीडिया की? देखिए, सोशल मीडिया हमारे जो 80 लाख पान तांती तत्वा के लोग हैं वही शेयर करते हैं, वही कुछ करते हैं। फिर आप जैसे लोग हमारे चीज़ों को दिखाते हैं। पहले भी मैंने कहा कि मैसिव मीडिया देश विदेश की मीडिया उनके साथ खड़ी होती है। बेसिक अंतर ये है कि हम जेनरिक लोग हैं। जी और जहाँ तक युवाओं की बात करने वाले हैं ना, एक भी राजनीतिक दल का नाम बताइए जो युवा बात नहीं करते। IP Gupta knows his limit, his boundary very well. I have very well defined boundaries. मैं तांती तत्वा का नेता हूँ। जी मैं ये कभी क्लेम नहीं करता कि मैं दूसरों जातियों की प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरा बाउंड्री है। लेकिन जब मैं चुन के चला जाऊँगा, मैं मंत्री MLA कुछ बन गया, तो वहाँ तत्वा का नेता नहीं रहूँगा। उस विधानसभा या फिर अगर मंत्री बना तो बिहार के लोगों के हमारा एक परिवार हो जाएगा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती जो है शुरू हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारी पार्टियां जो है सक्रिय नजर आ रही हैं, लेकिन बिहार में एक उभरता हुआ चेहरा है राजनीतिक दलों में जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि IP गुप्ता है, जो कि पान समाज की आवाज़ को हमेशा उठाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में कई सारे सवाल उनको लेकर उठते हैं कि आखिर IP गुप्ता किस गठबंधन से जुड़ना चाहते हैं, किस तरफ रुख करना चाहते हैं, उनके मन में क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज वो हमारे साथ खुद मौजूद है। IP गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। पहले थैंक यू वेरी मच। क्या चाहते हैं? देखिए, आप इतना सक्रिय हैं, अभी राजनीतिक में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, सभी लोग आपका नाम ले रहे हैं, आप उभरते हुए चेहरे के रूप में हैं, जन जन तक आपकी आवाज़ पहुंच रही, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कुछ नहीं चाहेंगे, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। उस लड़ाई से पिछले 1 साल से हम सड़क पे हैं। जी हमारा आरक्षण वापसी हमारा सिद्धांत, हमारा राजनीति, हमारा संकल्प, हमारी लड़ाई है। जी और हाको रथ हम पान हैं। एक पान आंदोलन के बाद इंडियन इनकलाब पार्टी एक राजनीतिक आंदोलन है, और आज आप पहली बार हमारे ऑफिस में आज उद्घाटन भी कर रहे हैं। जी जी बस राजनीति अपने लोगों को करना सिखा रहे हैं, राजनीतिक जात बनाना चाह रहे हैं। जी और 3 मांगों के साथ आज भी इंडियन इनकलाब पार्टी अपने खड़ी है। उसमें पहला है कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। जी दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट की गलत व्याख्या करके हमारे बच्चों को जो आपने मेरिट लिस्ट से निकाला, नौकरियां छीनी, जी कॉलेज से निकाले, डिमोट किया हमारे लोगों को, उसको वापस करो। जी और फिर हमारे पार्टी का सत्ता में भागीदारी दो, हमें LI बनाओ, बस यही है। जी किसी गठबंधन से जुड़ने का विचार है आपके मन में? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जब हमने आंदोलन किया, आप और हम सड़क पे तब आते हैं जब आपके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं वार्ता के, नेगोशिएशन के। तो हमें सड़क पे आए, तो सड़क पे आए, अपने अस्तित्व को दिखाया, ताकत दिखाई, तो सरकार ने बातचीत के दरवाजे खोले। जी और सरकार के लोगों, चाहे NDA हो, NDA के जो भी हैं, जदयू हैं, चाहे भाजपा हो, हम वहाँ 2 बातों पे आके अटके हुए, एक आरक्षण वापसी का, और दूसरा ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत व्याख्या करके एक सरकारी आदेश के तहत हमारे नौकरियां जो छीना, ये सरकारी आदेश है जी इसकी समीक्षा हो सकती है। जी अभी नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन होना है। ये समीक्षा करो
तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उनका ये कहना था कितने सीट पे लड़ेंगे, नहीं के लिए बात की बात है, पहले हमारी दो बात पे अपनी स्टैंड को क्लियर करवाओ। जी। सुनने में आया है कि बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं आपको जुड़ने के लिए। देखिए, इलेक्शन का माहौल है जी। और हमने अपनी एक ताकत दिखाई है, पहचान दिखाई है, और जो राजनीतिक पार्टियां करने वाले लोग होते हैं तो निश्चित तौर पे इतनी बड़ी घटना को नज़रअंदाज नहीं करते और वो नेगोशिएशन में आते हैं, तो स्वाभाविक है बात हो रही है। बात हो रही है, तो आप अगर जाना भी चाहते हैं तो एनडीए से ही जुड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है कि एनडीए वाले से मेरी बात तो दो ही पॉइंट पे अटकी हुई है हाँ। कि हमें आरक्षण दो, समीक्षा करो, जी। और जहाँ तक महागठबंधन की बात है, ये तो आंदोलन से पहले से हमारे साथ खड़े हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी 13 अप्रैल के होने के पहले हमसे मुलाकात करते हैं, ये जानते हुए जी। कि हम कांग्रेस में रहते हुए उनसे मुलाकात के बाद भी हम त्यागपत्र देने वाले हैं। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा नेता त्यागपत्र देगा मिलके भी, वो नहीं देखा। उन्होंने जेन्युइनली इसलिए मिले कि आखिर तांती ततवा इतना उन्माद क्यों है, आक्रोशित क्यों, सड़क पे क्यों है। जी। और दूसरा कारण क्या है कि इन्होंने अभी तक 75 बरस इनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो के रिजेक्शन क्यों हुआ। जी। वो तो शुरू से दिखाई पड़ रहे हैं वो लोग हमारे साथ। जी। यानी कि आपका कहना है कि आपकी आवाज़ जिधर सुनी जाएगी आप उधर रुक करेंगे? बिल्कुल, ये डे वन से जी। कि जो तांती ततवा के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा, हमारे आरक्षण की मांग के साथ खड़ा दिखेगा और हम उनके साथ दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? और ग्राउंड लेवल की अगर बात की जाए तो ग्राउंड लेवल पे कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, ग्राउंड लेवल मैं दो बातें कहता हूँ। मैं तो पिछले 1 साल से सड़क पे हूँ। जी। मेरे लिए तैयारी क्या, हर रोज़ तैयारी है। दूसरा, अब हम विशेष तैयारी की बात होगी। हम जितने सीटों पे लड़ेंगे उन सीटों की तैयारी हम स्पेशल ढंग से करेंगे, और वो लगातार हमें मालूम है कि हम कहाँ करेंगे, वो हमारे लोगों को बोल दिया गया है कि हम कहाँ लड़ने वाले हैं, तो लोग तैयारी कर रहे हैं। आप हमें बताना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन से गढ़ पे आपका निशाना है, किस किस गढ़ों पे आप डंका बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं बता देता हूँ। सहरसा है, जी। हमारा मधेपुरा है, मुजफ्फरपुर है, बेगूसराय है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, भागलपुर है, बांका है, मुंगेर है, जमुई है। ये सारे जगह पे हमारे लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जी। देखिए, प्रशांत किशोर भी अभी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं, तो उनको कॉम्पिटिटर के तौर पे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं किसी से कोई कम्पीट करता नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। जी। प्रशांत किशोर जी के पास मैसिव मनी है, मैसिव मीडिया है, मैसिव रणनीति के मालिक हैं, मैसिव उनकी कनेक्टिविटी है, जी। और मैसिव रणनीति चुनाव लड़ने की अनुभव है, और हम एक कॉमन मैन हैं। जी। और मैं अपने सीमित संसाधनों के साथ सिर्फ एक दिन सड़क पे उतरते हैं और दुनिया को बता देते हैं कि सड़क पे जो आप देख रहे हैं उन्माद, उसके पीछे 1 साल का वो मेहनत है। हमारी जो मेहनत है, हमारी जो भीड़ है, वो जेनरिक है, स्वतः स्फूर्त है। ये वोट में कन्वर्ट होने वाले लोग हैं। यही अंतर है हमारा और उनमें। अच्छा, देखिए, प्रशांत किशोर भी हमेशा युवाओं की बात करते नज़र आते हैं और अभी युवाओं की बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वहीं प्रशांत किशोर का कहना है कि वो 243 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे, वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं आपका कहना है कि जहां आपकी बात सुनी जाएगी आप उस तरफ रुख करेंगे। लेकिन एक सवाल जो है सभी के मन में उठ रहा है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपना मीडिया पावर जो स्ट्रॉन्ग कर रखा है, सोशल मीडिया तौर पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, वैसे आपकी क्या तैयारी है सोशल मीडिया की? देखिए, सोशल मीडिया हमारे जो 80 लाख पान तांती ततवा के लोग हैं वही शेयर करते हैं, वही कुछ करते हैं, फिर आप जैसे लोग हमारी चीज़ों को दिखाते हैं। पहले भी मैंने कहा कि मैसिव मीडिया देश विदेश की मीडिया उनके साथ खड़ी होती है। बेसिक अंतर ये है कि हम जेनरिक लोग हैं। जी। और जहाँ तक युवाओं की बात करने वाले हैं ना, एक भी राजनीतिक दल का नाम बताइए जो युवा बात नहीं करते। जी। युवा का बात 2014 में युवा की बात हो रही थी, आज वो 28 बरस के 30 बरस के युवा हो गए। आज बस कंडक्टर बन गया है वो युवा। आइडियलिस्टिक बात करना बड़ा आसान है, जी।
मैं भी अगर बात करूँगा ना तो जो प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं उससे बढ़िया बात मैं भी कर सकता हूँ। इतने लुभावने होंगे, उतने बढ़िया बात करूँगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर बढ़िया बात नहीं करते तो ये भीड़ नहीं जुटता। जी। लेकिन क्या वो जो लुभावने बात है, ये जो आइडियलिस्टिक बात है, धरातल पे उतर सकते हैं, उसके पीछे का मतलब क्या होता है, ये तो देखना होगा ना। बढ़िया बात तो कोई भी करता है भाई, जी। उससे होता क्या है, आप शुरू के क्या मुद्दे लेके चलते हैं, फिर आपकी भटकाव महज इतने दिनों में कितनी हो जाती है, ये दुनिया देखती है ना। उन्होंने क्या क्या भटकाव किया है वो मैं देख रहा हूँ और दुनिया भी देख रही है। ये आइडियलिस्टिक बात करना, किसी के ऊपर व्यक्तिगत कुछ चीज़ें करना, ये राजनीति नहीं है। मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिकल बातें हैं ना, और आज बिहार के युवा इतने पिछले 20 वर्षों में इतने ठगे महसूस कर रहे हैं ना, आप कोई भी आइडियलिस्टिक, कोई भी लुभावनी बातों पे वो भरोसा नहीं कर रहा है। देखिए, आज ही आपने उद्घाटन भी किया नए ऑफिस का, कितने लोग जुड़ रहे हैं, क्या संख्या आप बताना चाहेंगे अगर वर्ड में आप बोलना चाहें तो? देखिए, हम तो 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में हैं अभी फ़िलहाल। जी। IP Gupta knows his limit, his boundary very well. I have very well defined boundaries. मैं तांती तत्वा का नेता हूँ। जी। मैं ये कभी क्लेम नहीं करता कि मैं दूसरों जातियों की प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरा बाउंड्री है। लेकिन जब मैं चुन के चला जाऊँगा, मैं मंत्री MLA कुछ बन गया, तो वहाँ तत्वा का नेता नहीं रहूँगा। उस विधानसभा या फिर अगर मंत्री बना तो, और आप लिख लीजिए, IP गुप्ता एक कॉमन आदमी हो के विदाउट रिसोर्सेस, विदाउट सपोर्ट इतना कुछ कर सकता है। तो बिहार में अगर चेंज की केंद्र बिंदु बनूंगा, मैं जहाँ रहूँगा, आप देखेंगे हम नंबर 1 रहेंगे, ओवल पे रहेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम बोलने वाले नहीं हैं, हम करने वाले लोग हैं। जी। देखिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, अगर आपकी बात गठबंधन में नहीं बनती है, कोई आपकी बात नहीं मानता है, तब क्या करेंगे? देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ डे 1 से। मैंने कहा कि गांधी मैदान को छोटा कर दूंगा, कोई मानता था ये बात को, ये बाबा हैं, आप जैसे पत्रकार लोग भी नहीं, हाँकता है, छोटा कर दिया ना। मैंने जो जो आंदोलन से कहा वो हुआ। अभी मैं कह रहा हूँ कि बिना तांती तत्वा IP गुप्ता पान के अलावा के छोड़कर, मतलब मेरे बिना सहयोग के कोई भी CM नहीं बनेगा। किसी NDA हो, महागठबंधन हो, IP गुप्ता जिनके साथ रहे जी। CM उन्हीं का बनेगा, ये लिख लीजिए आप। तो आपने सुना कि IP गुप्ता का क्या कुछ कहना है इस सारे सवालों को लेके। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि IP गुप्ता के बिना कोई भी CM नहीं बन सकता है। IP गुप्ता और पान समाज के सपोर्ट के बिना कोई भी अपना डंका नहीं बजा सकता है, इनका साफ तौर पे यही कहना है। बाकी देखिए कि इनका ये भी कहना है कि तत्वा समाज जो है, इनके कई सारे मुद्दे हैं, अगर वो मुद्दे सुने जाते हैं तभी वो किसी गठबंधन से जुड़ेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी ही रोचक बातों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।